हेलो बच्चों, टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हैद हाशमी। बेटा, ये जो 5 रिएक्शंस आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं कि बहुत ज्यादा होने वाली हैं। अब आप बात को समझिए, ये 5 रिएक्शंस हैं, लेकिन हम इस 5 रिएक्शंस में से आपको 10 रिएक्शंस बनाएंगे। मतलब कि ये 5 लिखी हुई हैं, लेकिन हम आपको इसको बताएंगे कि ये 10 रिएक्शंस हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इससे कई और रिएक्शंस आप कैसे सीख सकते हैं ये आपको समझना होगी। आपका बचा है अब से लेकर के मात्र 1.5 महीना, और इसके बाद आपका है एग्जाम में आपका साइंस से एक सब्जेक्ट होता है और उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होता है, प्लस एनवायरमेंट का एक पार्ट होता है, जिसमें से ये आपकी रिएक्शंस हैं, ये पहले चैप्टर की रिएक्शंस हैं, उसी को रिलेट करती हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये जो रिएक्शंस हमने दे रखी हैं आपको, इसमें हम एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं कि ये रिएक्शंस क्यों महत्वपूर्ण हैं और इन रिएक्शंस को कितने बार परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करिएगा, सीधे हम आपको समझाते हैं। ये जो आपकी रिएक्शंस हैं, पहली रिएक्शंस है जो कि है CaOH का होल ट्वाइस। हम आपको यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि हम आपको सिर्फ 5 रिएक्शन समझा रहे हैं, बल्कि इसके आधार पर हम आपको कितनी चीजें समझा रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको थोड़ी सी देर की बात है, और अगर आप लोग उतनी देर ठहर गए तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, और इससे बनता है CaOCl2 प्लस H2O, जल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। इसमें हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा बनता है CaOCl2 प्लस H2O। CaOCl2 ये कहलाता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण इसका नाम होता है। अगर आप केमिकल नाम देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहलाता है, प्लस में जल आपका निकल जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि जो आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण में अगर हम जल को मिलाते हैं और गर्म करते हैं, ये जो हमने रिएक्शन इस तरफ तीर लगाया है, इसका अर्थ ये है कि इन दोनों से विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है, और विरंजक चूर्ण से बुझा हुआ चूना अर्थात कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहले एक बात समझिए, होता क्या है कि रिएक्शंस जो आपकी आती हैं वो कई फॉर्म में आती हैं। कई फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे हो सकता है वो पहली रिएक्शन जो हमने दी है वो ये कह दे कि कैल्शियम क्लोराइड से विरंजक चूर्ण आप बनाइए, या क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड में अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, या वो ये कह सकता है क्लोरीन गैस को कैल्शियम क्लोराइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, या वो ये पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि बताइए। तो विरंजक चूर्ण बनाने की भी ये विधि है, विरंजक चूर्ण का एक रासायनिक गुण भी है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी एक रासायनिक गुण है। तो एक रिएक्शन समझने से आपको 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर क्या बना, पहले रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड अर्थात चूने से विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस वापस निकल जाती है। दूसरी रिएक्शन क्या है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये है आपके पास में CaSO4 into half H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम जल मिलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम जल मिलाते हैं तो बनता है हमारा जिप्सम, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। देखिए, एक तो आपका ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस की, दूसरा ये हो गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम कैसे बनाएंगे, और तीसरा ये हो गया कि जिप्सम के बनाने की विधि हो गई। ठीक है, तो इतनी बातें एक साथ हो गई। तो यहाँ पर एक रिएक्शन ऐसे इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, या अगर आपको टफ समझ में आ रहा हो तो आप इसे लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O, तो ये बन जाएगा 2CaSO4 इंटू 2H2O, ये बन जाएगा आपका जिप्सम, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपने जिप्सम को बना दिया। ठीक है, तीसरी रिएक्शन आपकी आती है कि यह है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी कि धावन सोडा कहलाता है, प्लस में जल निकल जाता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और यदि हम
Na2CO3 के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला दें और तब हम इसे संतृप्त करें, तो संतृप्त करने पर हमें वापस NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक, चौथी रिएक्शन हमारी मिलती है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। सोडियम क्लोराइड में जल कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके अमोनिया गैस अगर हम प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, यह हमें NH4Cl के रूप में प्राप्त हो जाता है और साथ में बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और एक अगली रिएक्शन जो है आपके पास में पांचवी, ये है आपका चूना पत्थर अर्थात कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम 273 केल्विन पर गर्म कर देते हैं तो ये बन जाता है CaO यानी बिना बुझा चूना, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में बच्चे हाई स्कूल में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। और ऐसी ही और रिएक्शंस हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना होगा कि आपको किस रिएक्शंस में या कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें प्रॉब्लम पड़ती है, उसको हम सरल मेथड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक।